अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम इंग्लिश के रिलेटेड जितने भी टेक्स्ट बुक्स में जो भी मवाद है ग्रामर के रिलेटेड वो सब हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो थर्ड क्लास ब्लूज़ुम 3। तो फर्स्ट लेसन क्या है, देखो इसके अंदर तेनाली रामा एंड द थीव्स। इसके अंदर हमको क्या सीखना है वो देखेंगे पहले। तो ग्लोसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती, जिसकी वजह से हम लोग को वोकेबलरी ज़्यादातर हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर। हम वोकेबलरी को स्टोर करके रख लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जस्टर, अ मैन हु टेल्स जोक्स एंड मेक्स पीपल लाफ। वो शख्स जो जोक सुनाता है जिससे हम लोग हंसते हैं तो उसको बोलते हैं जस्टर। विथ द एबिलिटी टू यूज़ वर्ड्स इन अ क्लेवर एंड ह्यूमरस वे। मतलब एक ऐसी सलाहियत है जो वर्ड्स को इस तरह से वो प्रेजेंट करता है, पेश करता है, एक क्लेवर, एक होशियारी से और एक ह्यूमरस वे से। तो उसको बोलते हैं, वो चीज़ को हम लोग विट बोलते हैं। बैकयार्ड, अ प्लेस एट द बैक ऑफ द हाउस। तो हाउस के जो पीछे का जो प्लेस होता ना उसको बोलते हैं बैकयार्ड। ड्रॉ, पुल और ड्रैग। पुल का मतलब क्या है, खींचना। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता, ड्रॉ के माने पुल और ड्रैग, खींचना। फेमस, नॉन अबाउट बाय मेनी पीपल। फेमस का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग इसको पहचानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ फेमस स्कॉलर बोलते रहते हैं, अ फेमस साइंटिस्ट बोलते रहते हैं। जैसे कि हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, फेमस करके बोलते हैं, उनको बहुत सारे लोग जानते। केयरफुल, विथ अ ग्रेट अटेंशन। मतलब केयरफुली आप काम करें बोल के बोलते रहते ना, बी केयरफुल बोलते रहते। तो विथ ग्रेट अटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा गौर के साथ हम लोग रहें बोल के। नॉर्मली गौर नहीं होता, बहुत ज़्यादा गौर देना पड़ता वहाँ पे। वैल्यूबल, वर्थ अ लॉट ऑफ मनी। आपको बोलते हैं ना वैल्यूबल चीज़ को संभाल के रखो, यानी कि वक्त एक वैल्यूबल चीज़ है। टाइम इज़ वैल्यूबल बोलते रहते हैं ऐसा। रश्ड, डन इन ए हरी। जल्दी करना, रश्ड। एस्केप, टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग। मतलब कुछ काम से हम लोग छुटकारा पाना। एस्केप का मतलब क्या है, टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग। हम कुछ चीज़ों को एस्केप करते रहते ना, जैसे कि हम लोग आज से सुबह नमाज नहीं पढ़ते, सुबह ठंड है बोल के नमाज नहीं पढ़ते। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को टू गेट फ्री फ्रॉम समथिंग एस्केप कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद देखें ग्रामर क्या है इसके अंदर, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ईजी रहते हैं आपको। वोकेबलरी है, वोकेबलरी की बेस के अंदर आपको लफ्जियात बोलते हैं हम लोग उर्दू में, इसमें वोकेबलरी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप द फर्स्ट ट्री इज़ टॉल। तो यहाँ पे क्या है, टॉल। ये क्या है, शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एंटोनिम्स हो गए या अपोजिट वर्ड्स हो गए। तो देखेंगे यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स क्या हैं। इन, आउट, एम्प्टी, फुल, ओपन, क्लोज, ओल्ड, न्यू, फास्ट, स्लो, इनसाइड, आउटसाइड। ये क्या होते हैं आपके अपोजिट वर्ड्स होते हैं। इन, आउट, ओल्ड, न्यू। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे आप मैच ऑफ द फॉलोइंग करें। बिग का क्या होता, स्मॉल। राइट का क्या होता, रॉन्ग। आफ्टर क्या होता, बिफोर। अप का अपोजिट क्या होता, डाउन। पुल का अपोजिट क्या होता, पुश। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, बिग एंटोनिम क्या है, रॉन्ग। सॉरी, बिग का आके स्मॉल है, राइट रॉन्ग, आफ्टर बिफोर, अप डाउन, पुल पुश। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग। यहाँ पे ग्रामर की बात हो रही। रीड द फॉलोइंग, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तेनाली हैड अ ह्यूज गार्डन, द थीव्स लिफ्टेड द बॉक्स फ्रॉम द वेल। तो यहाँ पे अंडरलाइन किसको करे हैं, तेनाली को करे हैं, और उसके साथ साथ गार्डन को करे हैं और बॉक्स को करे हैं। ये क्या चीज़ हो सकता है बोल के बोलता है। द वर्ड तेनाली रामा डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, द वर्ड गार्डन डिनोट्स द नेम ऑफ अ प्लेस। तो तेनाली रामा करने का हम लोग को क्या डिनोट करता है, नेम को डिनोट करता है। और गार्डन करने का क्या डिनोट करता है, प्लेस को डिनोट करता है। और ये जो बॉक्स जो है वो आके आपको एक थिंग को डिनोट करता है। तो सच नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। तो ये जिसको हम लोग बॉक्स बोले, गार्डन बोले और नेम बोले, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते, नेमिंग वर्ड बोलते। नेमिंग वर्ड को हम लोग क्या बुलाते, नाउन्स बुलाते। तो इसमें देखेंगे क्या क्या है, नाउन्स हैं, प्लेसेस हैं, थिंग्स हैं बोल के।
मैं यहाँ पे लिखती नहीं हूँ लेकिन बोल देती हूँ, आप लिख लो। ओके, पहले हम गार्डन को देखेंगे। गार्डन क्या है? प्लेस है। बॉक्स क्या है? थिंग है। तेनालीरामा क्या है? पर्सन है। विजयनगरम क्या है? प्लेस है। और शारदा क्या है? पर्सन है। हाउस क्या है? प्लेस में आता। स्टोन क्या है? थिंग के अंदर आता। और मैंगो भी क्या है? ये थिंग के अंदर आता। और श्री कृष्ण देव राय पर्सन के अंदर आता। तो आपको आइडिया आ गया होगा कि पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये जितने भी होंगे नेम्स, उसको हम नाउन्स बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स बोल के। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप रीड एंड अबाउट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तेनालीरामा हैड ए ह्यूज गार्डन। तो यहाँ पे तेनालीरामा को अंडरलाइन किया गया है। ही वॉज अ कोर्ट जस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग श्री कृष्ण देवराया एंड द किंग ऑफ विजयनगरम। तो यहाँ पे विजयनगरम और श्री कृष्ण देवराय को अंडरलाइन किए हैं। तो इन सेंटेंसेस 1 and 2 द वर्ड तेनालीरामा, श्री कृष्ण देवराया एंड विजयनगरम आर नाउन्स। ओके, हम लोग को मालूम है तेनालीरामा एक नाउन यानी एक पर्सन है, श्री कृष्ण देवराय भी एक पर्सन है, विजयनगरम एक प्लेस का, स्पेसिफिक प्लेस का नेम है। आर नाउन्स एंड डिनोट द नेम्स इन पर्टिकुलर। तो यहाँ पे एक चीज़ को पर्टिकुलर से बोलते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल बोले समझो, यहाँ पे कोई नाम नहीं है। सबिहा बोले समझो, पर्टिकुलर नेम है। श्री कृष्ण देवराया एक पर्टिकुलर नेम है। किंग बोले समझो, इसका कोई पर्टिकुलर नहीं है यहाँ पे। विजयनगरम है तो ये पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। अगर विलेज बोले समझो, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नहीं है। तो जो पर्टिकुलर नाउन्स होते हैं ना, नाउन्स, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, प्रॉपर याद रखो, प्रॉपर, प्रॉपरली आप एक चीज़ को स्पेसिफिक नेम दे के रखे हैं तो उसको जो बोलते हैं प्रॉपर नाउन। याद रखें, हम एक चीज़ को पर्टिकुलरली बोलते हैं ना तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पे छोटा याद रख लो, बस है काफ़ी। पर्टिकुलर पर्सन। अ प्लेस और थिंग, तो प्लेस हो या थिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकता, प्लेस हो सकता, थिंग हो सकता, तो उस नाउन को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल गीता, यहाँ वहाँ आपका नाम लिख लो। ताजमहल एक पर्टिकुलर मोनूमेंट्स यानी कि एक तारीख़ी यादगार में से एक है वो। महाभारता, ऐसा पूरा क्या है, एक बुक है समझो। बुक का नाम क्या हो सकता था? कुरान है। कुरान क्या है? एक प्रॉपर नाउन हो जाता है, उसका पर्टिकुलर एक नेम है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, भूलना नहीं है, बहुत इजी है। ओके, यहाँ पे देख सकते कि आप रीड द ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखो और से, द थीव्स रश्ड टू द वेल टू ड्रॉ वाटर। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा? थीव्स दिखाई दे रहा जो अंडरलाइन किए हैं, वेल है और वाटर है। क्या ये कुछ स्पेसिफिक से नेम बताते हैं क्या? मतलब थीव्स है, कौन थीव्स नहीं मालूम हो रहा, थीव्स का नेम नहीं है यहाँ पे। अब वेल है, वो कौन सी कुआं है वो भी मालूम नहीं हो रहा आपको, इसका कुछ स्पेसिफिक से कुआं का नाम है क्या? वो भी नहीं है। वाटर है, तो क्या वाटर है? ओनली वाटर। तो इन द अबव सेंटेंस द वर्ड थीव्स, वाटर, वेल डिनोट्स नाउन एंड आर द नेम इज जनरल। तो ये पूरे जनरल है ये। सच नाउन्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। जो जनरली यूज़ करते हैं हम लोग, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का देखो, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज कॉमन काइंड। हम कॉमनली हम लोग जो बुलाते ना तो उसको जो बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन। तो एग्जाम्पल डॉक्टर, तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक से एक डॉक्टर का नेम रख के नहीं बुला रहे, खाली डॉक्टर बुला दे रहे। रिवर, तो यहाँ पे कृष्णा रिवर आ सकती, गोदावरी रिवर आ सकती, तो यहाँ पे पर्टिकुलर नेम रखे तो वो प्रॉपर नाउन होता। जस्ट आपको रिवर बोल दिए तो क्या होता? कॉमन नाउन होता। बैग है, कौन सी बैग है? लेदर की बैग है, कॉटन की बैग है, नहीं कुछ भी, नायलॉन की बैग है। तो यहाँ पे हम लोग नाम इस्तेमाल नहीं कर रहे, खाली बैग बोल के बोल रहे, तो क्या होता? कॉमन नाउन होता। यहाँ पे आप इजी से समझ जाएंगे। देखो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। चॉकलेट एक स्पेसिफिक नेम है, 5 स्टार। कार, कार एक नॉर्मली चीज़ है लेकिन कार का ब्रांड है ना कि होंडा कार बोलते हैं।
मोबाइल, कौन सा मोबाइल है? सैमसंग, आप एम आई भी रख लिख ले सकते हैं समझने के लिए। गर्ल, कौन सा, कौन बच्ची वो बोले तो स्पेसिफिक से नेम बोलते हैं ना, रजिया, सबीहा, इशरत, फातिमा, नाजिया, ऐसा। और मैन, क्या है ये मैन, कौन ये मैन? बहुत सारे मैन होते ना, मैन रहते हैं, तो इसमें मैन, मैन कौन है? सुंदर है। तो एक चीज़ को स्पेसिफिक नेम रख के आप ऐड करते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमनली हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं सबके लिए, तो उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। सिंपल, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलर द क्लाउड्स इन द ब्लू फॉर प्रॉपर नाउन एंड कलर इन पिंक फॉर कॉमन नाउन। चलो, तो हम लोग प्रॉपर नाउन को एक तरीके से समझेंगे और कॉमन नाउन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में देखेंगे। प्रॉपर नाउन है, समझो उसको स्क्वायर शेप में डालेंगे। अगर कॉमन नाउन है तो उसको राउंड शेप में डालेंगे। पहले प्रॉपर नाउन को देखेंगे। प्रॉपर के मानी एक प्लेस का नेम रहता, ओके, विजयनगरम है। तेनालीरामा एक पर्सन का स्पेसिफिक नेम है। आप भी मेरे साथ करें, ओके, बुक लेके। उसके बाद शारदा एक लड़की का स्पेसिफिक नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। श्री कृष्ण देवराया एक मैन का एक प्रॉपर नेम है, तो उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कुछ बचा है क्या यहाँ पे? बचा नहीं है, तो जो भी बचे हैं वो क्या हो जाते? कॉमन नाउन हो जाते। ओके, ये क्या है? कॉमन नाउन है। और ये जो प्रॉपर नाउन है ना, ये आगे ये पूरे हैं। ओके, आपको समझ में आ गया प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? बहुत इजी है समझने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते कि आप रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड ऑब्जर्व द कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे हम लोग को कैपिटल लेटर्स को ऑब्जर्व करना है। मालूम है ना आपको कैपिटल लेटर किसको बोलते हैं? जो बड़ा लिखते हैं ना हम लोग, ऐसा स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, आइडिया है होंगे आपको इसको बोलते हैं कैपिटल लेटर्स, ए बी सी, ऐसा हम लोग लिखते हैं, ए बी सी डी ऐसा। स्मॉल स्मॉल लेटर्स किसको बोलते हैं? ऐसा, ए बी सी डी ई एफ, ऐसा। इसको कैपिटल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्मॉल बोलते हैं। ओके, समझ गए? तो इसमें देखना है, द थीव्स हियर द कन्वर्सेशन एंड बिकेम वेरी हैप्पी, दे वेटेड पेशेंटली फॉर तेनालीरामा एंड हिज वाइफ टू पुट द बॉक्स इनटू द वेल। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो बोल के बोल रहा है इन्हें। तो यहाँ हम लोग देखें कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ पे है। पहले टी के पास है, ओके, उसके बाद देखो फुल स्टॉप आने के बाद यहाँ पे है। ओके, अब कहीं कहाँ पे है क्या? ये नहीं है, देख लेते हो। अच्छा, द वेटेड पेशेंटली फॉर तेनाली, तो नेम के सामने है। पुट द बॉक्स इनटू द वेल, तो वी आके फुल स्टॉप के बाद में है। ओके, तो हम अब देखेंगे यहाँ पे कब कब हम कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कर सकते। नेम ऑफ द मंथ्स एंड डे, अगर आप मंथ लिखना चाहते हैं, जैसे देखो जनवरी है, तो मैं क्या करी, पहले कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करी। अगर मैं फरवरी लिखना चाहती हूँ तो मैं ऐसा लिखना। ओके, अगर डेज के बारे में मैं कहना चाहती हूँ तो संडे ऐसा। ओके, अब संडे का तो वैसा चलता लो, दूसरा ट्राई करेंगे। मंडे, देखो ऐसा मंडे लिखना। ओके, तो ऐसा हम लोग नेम्स ऑफ द मंथ्स एंड डेज के सामने क्या करना, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना। नेम ऑफ अ पर्सन, देखो यहाँ पे तेनाली रामकृष्णा को क्या करें, देखो स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर रखे हैं। ओके, नेम ऑफ द पर्सन। और नेम ऑफ द प्लेसेस, यहाँ पे देख सकते कि आप विजयनगरम, यहाँ पे देखते हो आप, यहाँ पे देखो विजयनगरम को क्या करा है, पहले कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करा है। तो नेम ऑफ प्लेसेस, नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ मंथ्स एंड डेज, द वर्ड आई एम अ टीचर, तो आई क्या होना, हमेशा कैपिटल रहना। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ लर्नर, ऐसा स्टार्टिंग में जो आई का इस्तेमाल करते हैं कभी भी आई आके कैपिटल लेटर है ना। ओके, एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस मतलब जब सेंटेंस बिगन होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो सेंटेंस बिगन होते ही यहाँ पे कैपिटल लेटर है, द थीव्स हियर बोल के। नेम्स ऑफ हॉलीडेज, संडे जो भी हॉलीडेज के वक्त आता ना, तो उस टाइम में क्या करते बोले तो कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते, क्यों मतलब स्पेसिफिक से दिखना तो हम लोग को वहाँ पे
हॉलीडेज़ हैं बोल के। तो कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते? नेम ऑफ मंथ्स एंड डेज, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, द वर्ड आई एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस, नेम ऑफ अ हॉलीडेज। तो पूरे कितने हैं देखो? पूरे 6 हैं। यहाँ पे देखो इन एग्जाम्पल भी दे दिया। राधा, तो नाम के सामने क्या है? कैपिटल है। इंडिया, प्लेस के सामने क्या है? फर्स्ट कैपिटल है आई। यहाँ पे देखो आई एम ए बॉय, आई कैपिटल है। सितंबर में एस क्या है? मंथ है, इसलिए यहाँ पे कैपिटल है। फ्राइडे डेज है, तो यहाँ भी कैपिटल है। और दीपावली क्या है? एक फेस्टिवल है, यानी कि हॉलीडे है ना, जब पोंगल हो सकता, बकरीद हो सकता, ईद उल जुहा बोलते हैं, ईद उल फितर बोलते हैं। जब यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करना है? कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से करो। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी। तो हम लोग को कहाँ यहाँ पे इस्तेमाल करना है? देख के इस्तेमाल करेंगे। ओके, ही इज़ इन द मार्केट, तो ही के पास यहाँ पे क्या आना? कैपिटल आना। तो ओके, पहले कैपिटल आना है। और प्लेस के पास भी क्या आना? आपको बोलो, कैपिटल आना। तो मार्केट के पास। ओके, तो आप इसको लिख लीजिए। ओके, कोहली इज़ अ क्रिकेट प्लेयर, तो यहाँ पे कोहली आके कैपिटल आना है। आई लाइक अ विशाखापट्टनम, तो यहाँ पे आई क्या होना है? कैपिटल आना है। विशाखापट्टनम यहाँ पे क्या होना है? कैपिटल आना है। ओके, यहाँ पे लिखने नहीं हो रहा, आप आराम से लिख लें। वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, तो वी क्या होना है? पहले कैपिटल आना है। क्रिसमस क्या आना है? कैपिटल आना है बड़ा। और दिसंबर क्या आना है? देखो, कैपिटल आना है। ओके, तो ऐसा क्या होता, हम लोग कैपिटल्स को भी इस्तेमाल करना है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है बोल के करना, कि मैं तो एरर्स में पूछ सकता, विच आर द फॉलोइंग एरर बोल के पूछता। तो ये सेंटेंस में एरर कहाँ पे है? तो दिसंबर स्मॉल लेटर में दे दिया, तो वो एरर हो गया ना। तो इसके लिए कभी भी मंथ्स और डेज के पास आके कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना। आई एम गोइंग टू बैंगलोर ऑन संडे, यहाँ पे देखो आप, आई एम क्या आना है? यहाँ पे कैपिटल आना। बैंगलोर क्या आना? कैपिटल आना, प्लेस है ना वो। संडे क्या आना? कैपिटल आना। ओके, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा? एक्टिविटी 7, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो, राइट द रिलेवेंट सेंटेंस ऑफ ईच पिक्चर। तो ये हम लोग को ज़रूरत नहीं है, हम लोग को मिल गया है ना ग्रामर पॉइंट, यही हम लोग की काफ़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप बच्चों को सिखाने के लिए बोल रहा है ये जस्ट थीव्स है इसके बारे में, तो इसमें हम लोगों का कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीट, मतलब बच्चों को पढ़ाना है। टेक, मेक, बेक, ग्रेट, शेप, रेट, मतलब ये पूरा बच्चों को सिर्फ प्रोनाउंसिएशन कराने के लिए कर रहा। और फन टाइम देखो, विच लेटर इज ऑलवेज कूल बोल के है। द लेटर बी, वाई, क्यों वाह, बी कूल है। द लेटर बी इज ऑलवेज ये एंड सी, जोक अच्छा है, पहले सुन लिए थे ना, अब हंसी नहीं आ रही लेकिन ये और सी के दरमियान रहने की वजह से वो कूल है, कहते क्यों, मैं तो वो ए सी है ना, इसके लिए। Which word starts with the letter ends with, sorry, which word start letter E ends with E? I भी होता ना only one letter in it, an envelope, वो उसका आंसर है। I भी होता ना। which word starts with letter E ends with E and only one letter in it? आई भी हो सकता, सॉरी, आईज जो होते हैं ना हमारे आँखें, वो भी हो सकता। इसका आंसर एनवेलप भी है। तो थोड़ा बहुत फन टाइम में बच्चों को समझाने के लिए, या बहुत पढ़ पढ़ के बेजार हो गए रहते ना, उनके लिए है ये। तो ये जितना भी पढ़े हैं आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए आराम से, मैं पढ़ाती रहती हूँ, आप भी समझ के क्या करना है, आंसर करते रहना है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जो भी हम थोड़ा भी पढ़ते हैं आराम से पढ़ना। ओके, जल्दी जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कुछ भी मिस्टेक्स में से हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए, मैम इस तरह से नहीं, इस तरह से है बोल के। मैं भी कोशिश करूँगी कुछ चेंजेस करने की मेरी टीचिंग के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।